नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चलन से बाहर हो चुके 2000 रुपए के नोटों की। अगर आपके पास भी ये नोट कहीं रखे रह गए हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इन्हें सुरक्षित रूप से बैंक में जमा करने की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि आज के समय में इन बचे हुए 2000 रुपए के नोटों को जमा करने का एकदम लीगल और सटीक प्रोसेस आखिर है क्या? आज इसी उलझन को सुलझाया जाएगा ताकि बिना किसी परेशानी के पैसों को सिक्योर किया जा सके। आज के हमारे एजेंडा में ये 5 चीजें शामिल हैं। पहला, 2000 रुपए के नोट की दुविधा। दूसरा, फॉर्म और उसकी जरूरी डिटेल्स। तीसरा, इसकी लिमिट्स और नियम। चौथा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और उनकी कॉपी। और आखिर में पांचवा, लिफाफा और बैंक ट्रांसफर। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं भाग 1, 2000 रुपए के नोट की दुविधा। इस पूरी जर्नी की आधिकारिक शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी जनरल पोस्ट ऑफिस यानी जीपीओ जाना है। वहां जाकर आपको एनेक्शर बी नाम का एक खास फॉर्म लेना होगा। सच मानिए, यही फॉर्म ही पैसे वापस अकाउंट में पहुंचाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, फॉर्म और जरूरी जानकारी। एनेक्स्चर बी को बिल्कुल सही भरना इस प्रोसेस का अगला बड़ा माइलस्टोन है। इस फॉर्म में सबसे पहले बुनियादी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि जमा करने वाले का पूरा नाम, पूरा और सही घर का पता और एक चालू मोबाइल नंबर। ये सब बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखना बहुत जरूरी है, ताकि अगर पहचान स्थापित करनी हो या कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कोई गड़बड़ ना हो। इसके बाद जो सबसे क्रूशियल चीज आती है वो है बैंक डिटेल्स। जिस अकाउंट में पैसे चाहिए उस बैंक का नाम, करेक्ट अकाउंट नंबर और एकदम सटीक आईएफएससी कोड भरना बिल्कुल कंपलसरी है। देखिए, यहाँ पर एक भी नंबर की गलती हुई तो आपका ट्रांसफर बीच में ही अटक सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बता दूं। जब आप ये फॉर्म देखेंगे तो इस पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भोपाल हेड ऑफिस का पता लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे भारत से ये जो 2000 के नोट आ रहे हैं ना, इन सब को जमा करने का ये पूरा प्रोसेस सीधे भोपाल से ही सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है ना? कमाल की बात। चलिए अब देखते हैं भाग 3, सीमाएं और नियम। कुछ ऐसे सख्त नियम हैं जिनका ध्यान रखना होगा ताकि डिपॉजिट तुरंत रिजेक्ट ना हो। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रिक्ट रूल यही है कि एक बार में मैक्सिमम 20,000 रुपए तक के पुराने नोट ही जमा किए जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 20,000। इस लिमिट को बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है, वरना एप्लीकेशन खारिज हो सकती है। फॉर्म को रिजेक्शन से बचाने के लिए एक और बहुत ही जरूरी पॉइंट है। जितने भी 2000 के नोट जमा किए जा रहे हैं उनमें से हर एक सिंगल नोट का यूनिक सीरियल नंबर फॉर्म में अपने हाथ से लिखना होगा। जी हाँ, हर एक नोट का सीरियल नंबर अलग अलग मेंशन करना बिल्कुल अनिवार्य है। इसे मिस मत कीजिएगा। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, जरूरी दस्तावेज और उनकी कॉपी। अब पूरा फोकस पेपर वर्क को सही तरीके से अरेंज करने पर होगा। अब देखिए, सरकारी काम है तो बैकअप के लिए एक्स्ट्रा कॉपीज तो लगेंगी ही, राइट? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब एनेक्शर बी फॉर्म पूरी तरह से भर जाए तो आपको उसकी एग्जैक्टली 3 कॉपीज तैयार करनी है। अब इन तीनों फॉर्म्स के साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे। हर एक कॉपी के साथ लगानी है आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी, जिसपे बैंक डिटेल्स बिल्कुल साफ साफ दिख रही हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, जितनी भी फोटोकॉपीज लगाई गई हैं उन सब पर स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए। इसे कहते हैं सेल्फ अटेस्टेशन। इसके बिना पेपर्स अधूरे माने जाएंगे और फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और अब हम आ गए हैं आखिरी स्टेप पर, भाग 5, लिफाफा और बैंक ट्रांसफर। चलिए इस प्रोसेस को फाइनलाइज करते हैं। जब सारे फॉर्म्स और साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं, तो इन सब को एक खास लैमिनेशन वाले लिफाफे के अंदर सुरक्षित रख दें। लिफाफे को अच्छे से सील करें और वापस उसी जनरल पोस्ट ऑफिस यानी जीपीओ में ले जाकर सबमिट कर दें जहां से शुरुआत की गई थी। बस फिजिकल काम यहाँ खत्म होता है। एक बार लिफाफा सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो इसके बाद क्या? बस थोड़ा सा इंतजार। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर बस 1 हफ्ते का समय लगता है
और लगभग 1 हफ्ते बाद वो पूरी रकम दिए गए बैंक अकाउंट में एक सक्सेसफुल ट्रांसफर के रूप में आ जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है। जरा सोचिए, पेपर्स को भोपाल भेजने की ये इतनी लंबी और बारीक प्रोसेस है, तो पूरे देश के कोने-कोने से 2000 रुपए के हर एक फिजिकल नोट को वापस मंगाना और फिर उसे नष्ट करना, ये पूरा लॉजिस्टिक ऑपरेशन कितना विशाल और अविश्वसनीय होगा। सच में ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी काम की साबित होगी।